आकांक्षा रसोई में रात का खाना बना रही होती है। आकांक्षा, आज खाने में क्या बना रही हो? आज संडे स्पेशल आप सबका फेवरेट पालक पनीर बना रही हूँ। पालक पनीर के साथ मेरे लिए लच्छा पराठा बना देना। भाभी मेरे लिए भी लच्छा पराठा ही बनाना। उधर सास भी अपने लिए और ससुर के खाने के लिए आकांक्षा को रोटी बनाने के लिए कहती है। आकांक्षा बहू, हमारे लिए तो रोटियां सेक देना, रात में हमसे पराठे नहीं खाए जाते। बहू, पालक पनीर के साथ रायता फुल्की भी बना लेना, खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। ठीक है पिताजी, मैं रायता फुल्की और आपकी मनपसंद हरी चटनी भी बना दूंगी। वाह भाई वाह, संडे का असली मजा तो रात के खाने में आता है। आकांक्षा रात का खाना बनाती है और सबके लिए खाना लगाती है। घर के सभी सदस्य स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। खाना खाने के बाद, रसोई का सारा काम निपटाने के बाद आकांक्षा अपने कमरे में जाती है तो समर मोबाइल चला रहा होता है। समर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो आकांक्षा, क्या बात है? आप पहले मोबाइल छोड़कर मेरी बात पर ध्यान दो ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समर अपना मोबाइल फोन साइड में रख देता है। बताओ क्या इम्पोर्टेंट बात है? आप मेरी सहेली अनाया को जानते हो ना, हमारी शादी में आई थी। कौन? वो जो नीले रंग की साड़ी में आई थी और वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करती है? हाँ वही। अरे वो तो लाखों की सैलरी पैकेज ले रही है यार, उसकी तो लाइफ सेट है। आप चाहो तो मैं भी अच्छी सैलरी पैकेज में उसकी कंपनी में जॉब कर सकती हूँ। आज सुबह ही अनाया का फोन आया था, उसकी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट खाली है। उसने मुझे कहा कि 80,000 की सैलरी पैकेज में ज्वाइन करने का ऑफर है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने MBA की पढ़ाई भी की है और तुम्हारे पास जॉब एक्सपीरियंस भी है। 80,000 रुपये किसको बुरे लगता है? नेक काम में देरी कैसी, कर लो ज्वाइन। लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? मुझे वहां इवनिंग शिफ्ट करनी पड़ेगी, दोपहर की 3 बजे से रात के 9 बजे तक। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ना रात के खाने की। सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच तो मैं बनाकर जाया करूंगी, लेकिन रात का डिनर कौन बनाएगा? हमारे घर में सभी को रात को 8 बजे खाना खाने की आदत है। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा पति। तुम्हारा पति किस दिन काम आएगा? मतलब रात का खाना आप बनाओगे? हाँ, मैं और नील दोनों भाई मिलकर रात का खाना बना लेंगे। तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, तुम अपने जॉब पर फोकस करो। ओह थैंक यू समर, आपने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। अरे सिर्फ रात के खाने की तो बात है, रात का खाना बनाना भी कोई समस्या है क्या? हम दोनों भाई मिलकर यूं चुटकियों में खाना बना लेंगे, यूं चुटकियों में, तुम देखना। दूसरे दिन सुबह जब घर के सारे लोग चाय पी रहे थे। माँ पापा, आकांक्षा को जॉब का ऑफर आया है, 80,000 सैलरी है। मैंने तो ज्वाइन करने के लिए कह दिया। दोपहर 2 बजे उसे ऑफिस की गाड़ी लेने आएगी। दोपहर के 2 बजे? तो बहू घर कब लौटेगी? पापा, उसकी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से रात के 9 बजे तक है। उसे घर आते आते 10 तो हो ही जाएंगे। बहू रात के 10 बजे घर लौटेगी तो रात का खाना कब बनाएगी? हमें तो भाई रात के 8 बजे खाना खाने की आदत है। माँ, रात का खाना आकांक्षा नहीं बनाएगी। अरे तो फिर कौन बनाएगा? रात का खाना मैं और नील मिलकर बना लेंगे। तू और नील खाना बनाएगा? हाँ माँ, हम दोनों भाई मिलकर खाना बना लेंगे। तुम हमारे हाथ का खाना खाकर तो देखना, एकदम बढ़िया मस्त खाना बनाएंगे। क्या नील? हाँ भैया, हम दोनों मिलकर बना लेंगे खाना। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब मेरे बेटे बेटे नहीं रहे, बहू बन गए। माँ, इसमें बुराई क्या है? आकांक्षा सुबह के सारे काम करके ऑफिस जाएगी। माँ, 80,000 सैलरी मिल रही है उसे। सोचो, जब आपके बेटों के साथ साथ आपकी बहू भी पैसे कमा कर लाएगी तो घर में कितनी नई चीजें आएंगी। भैया ठीक कह रहे माँ, हम दोनों रात का खाना बना लेंगे ना, भाभी को जॉब पर जाने दो। नील और समर मिलकर बीना को मना लेते हैं और इस तरह से आकांक्षा अपनी इवनिंग शिफ्ट वाली जॉब ज्वाइन कर लेती है। ऑफिस में आकांक्षा का पहला दिन होता है। दोनों भाई शाम के 6 बजे ऑफिस से घर आते हैं। नील, चल हम दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। भैया अभी अभी तो ऑफिस से आया हूँ, थोड़ी देर रुको ना, तुम चलो मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। समर अपने कपड़े बदलकर रसोई में जाता है। खाने में बनाना क्या है? समर फ्रिज खोलकर देखता है तो उसमें कुछ हरी सब्जियां रखी थी। पहले सब्जी बना लेता हूँ। समर सब्जी बनाने के लिए आलू और मटर लेता है। वो आलू छीलकर काटता है। ये नील का बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं? समर रसोई से आवाज लगाता है। नील, जल्दी आ यार, मैंने आलू काट लिए, तू मटर छिल दे। आ रहा हूँ। समर आलू काटने के बाद मटर भी छिल लेता है, लेकिन नील नहीं आता। समर उसके कमरे में जाता है। नील, हद हो गई यार,
मैंने आलू भी काट लिए, मटर भी छिलिए, लेकिन तू अभी तक रसोई में आया ही नहीं। लंबी तान कर सो रहा है। अच्छा चलो भाई। नील उठकर रसोई में आता है। देख, मैं सब्जी बना लेता हूँ, तू रोटी बना ले। लेकिन भैया मैंने कभी आटा नहीं लगाया। नील, हर काम की शुरुआत कभी ना कभी तो करनी पड़ती है। मैंने कौन सा कभी सब्जी बनाई थी। हम दोनों आज से ही खाना बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। चल तू आटा लगाने की कोशिश तो कर। तुझसे नहीं होगा तो मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। नील आटा में पानी डालकर आटा लगाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी ज्यादा होने के कारण आटा गीला हो जाता है। ये आटा लगाया तूने? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इस आटे की मैं रोटियां बेलूं या इसका डोसा बनाऊं। अच्छा आइडिया है भैया, इसका डोसा ही बना देते हैं। तभी रसोई में बीना आती है। समर बेटा, खाना बन गया क्या? अब माँ, बस बनने ही वाला है। सब्जी बन गई है, डोसा बनाना बाकी है। डोसा? हाँ माँ, आटा गीला हो गया है ना, तो अब तो इसका डोसा ही बनेगा। आटे में थोड़ा सूखा आटा मिलाकर इसे ठीक से लगा ले, तब रोटियां बन जाएंगी। नील गीले आटे में थोड़ा सूखा आटा मिलाता है। थोड़ा सूखा आटा और डाल बेटा। नील थोड़ा सूखा आटा और डालता है, जिसके बाद वो आटा लगाता है। माँ तुम बाहर बैठो, मैं अभी रोटियां बनाकर खाना लगाता हूँ। सब्जी तो बन गई है, बस अब फटाफट रोटियां बन जाए तो हम सब खाना खा लेंगे। भैया ये तो गलत बात है, आपने सब्जी बनाने का आसान काम खुद कर लिया और मुझे रोटी बनाने का मुश्किल काम थमा दिया। मुझे रोटियां बेलनी नहीं आती। अरे तो तुझे कौन कह रहा है कि रोटियां गोल गोल बनानी है? तुझसे जैसी बनती है वैसे बना ले, चाहे भारत का नक्शा बने चाहे पाकिस्तान का, हमें तो खाने से मतलब है। ठीक है, देखो आज मैं रोटियां बना रहा हूँ, कल से रोटियां आप बनाओगे और मैं सब्जी बनाऊंगा। हाँ भाई ठीक है, ऐसा कर लेंगे बस। नील आड़ी टेढ़ी रोटियां बनाकर सबको खाने के लिए देता है। बीना और निरंजन रोटियों को उठाकर उनकी शक्ल देखते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि हमें थाली में रोटियों की शक्ल में गूगल मैप देखने को मिल जाएगा। रोटियां तो फिर भी ठीक है, सब्जी में सिर्फ आलू ही आलू दिखाई दे रहा है। मटर ढूंढने के लिए जासूस बुलाने पड़ेंगे। अब जब खाना बनाने की जिम्मेदारी बेटे लेंगे तो ऐसा ही होगा। माँ, धीरे धीरे हम दोनों खाना बनाना सीख जाएंगे। ये क्यों नहीं कहते कि धीरे धीरे तुम लोग बेटे से बहू बन जाओगे। एक रात दोनों भाइयों को ऑफिस से आने में देर हो जाती है। ओहो, आज तो 8 बज गए, हमें जल्दी जल्दी खाना बनाना होगा। समर और नील दोनों फटाफट रसोई में जाते हैं और खाना बनाने की तैयारी करते हैं। भैया आज तो हम लेट हो चुके हैं, कुछ आसान सा खाना बना लेते ना, जो जल्दी भी बन जाए और हमारा पेट भी भर जाए। आज प्याज के पराठे बना लेते, अचार के साथ खा लेंगे। दोनों भाई प्याज के पराठे की तैयारी करने लगते हैं। उसी समय घर की घंटी बजती है। निरंजन दरवाजा खोलता है तो देखता है उसका पुराना दोस्त जितेंद्र अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाहर खड़ा है। अरे जीतू, कितने दिनों के बाद आज तुझे मेरी याद आई। इधर किसी रिश्तेदार के घर आया था, रास्ते में तेरा घर पड़ गया तो सोचा क्यों ना अपने जिगरी यार से मिलता चलो। रात हो गई है, तेरा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस तुझसे मिलकर चला जाऊंगा। अरे ऐसा कैसे चला जाएगा, भाभी जी आई है, बिटिया भी आई है, अब तो तुम लोग हमारे साथ खाना खाकर ही घर जाओगे, ऐसा नहीं जाने दूंगा। हाँ भाई साहब, बिना खाना खाए हम आपको जाने नहीं देंगे। बाहर अपने माता पिता की बातें सुनकर रसोई में खाना बना रहे समर और नील एक दूसरे को देखने लगते हैं। हमारी तो वाट लग गई, अब हमें मेहमानों के लिए कुछ अच्छा खाना बनाना होगा, उन्हें प्याज के पराठे तो नहीं खिला सकते। तभी बिना रसोई में आती है। समर, मेहमानों के लिए भी खाना बना लेना, शाही पनीर, मटर मशरूम, दाल, पूरी, पुलाव और रायता, और हम मीठे में कुछ बना लेना, हलवा या खीर कुछ भी। खाने के मेनू की लिस्ट सुनकर समर और नील की हालत बिगड़ जाती है। तुम दोनों की सांसें क्यों फूलने लगी? कुछ नहीं माँ, कर लेंगे, तुम जाओ बाहर बैठो। लेकिन बीना के जाने के बाद खाना बनाने को लेकर दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। भैया मैं पूरी, पुलाव और रायता बना लेता हूँ, तुम सब्जियां, दाल और मीठे में कुछ बना लेना। अच्छा, जो चीजें आसानी से और जल्दी बनने वाली है वो तू बनाएगा, और जिन चीजों को बनाने में मेहनत लगेगी वो मैं बनाऊं? क्यों भाई, मैं दाल सब्जियां नहीं बनाने वाला, मैं पूरी, पुलाव और रायता बनाऊंगा, तू सब्जियां और दाल बना ले। ठीक है, फिर तुम सारा खाना अकेले बना लो, मैं चला सोने। अरे अरे, ऐसे कैसे तू सो जाएगा, तुझे मेरे साथ खाना बनाना पड़ेगा। मैं नहीं बना राजा। अच्छा चल ठीक है, मैं सब्जियां और दाल बना लेता हूँ, तू बाकी खाना बना ले बस, लेकिन मीठा तो तुझे ही बनाना होगा। इस तरह लड़ते झगड़ते दोनों भाई खाना बनाने लगते हैं। इधर मेहमानों को पता लग जाता है कि रसोई में नील और समर खाना बना रहे हैं। बहन जी क्या बात है, नील और समर खाना बना रहे? आकांक्षा मायके गई है क्या? नहीं बहन जी, दरअसल आकांक्षा ने जॉब ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, जॉब ज्वाइन कर लिया, अभी तक घर नहीं आई?
रात की 10 बजने वाले हैं। बस बहन जी आती होगी। उसी समय आकांक्षा ऑफिस से घर आती है। अरे अंकल जी आंटी जी नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? हम लोग ठीक है। तूने ऑफिस से आने में बहुत देर कर दी। आंटी जी मेरी इवनिंग शिफ्ट चलती है ना, इसी टाइम पर घर आती हूँ। तो खाना रोज नील और समर बनाते? आंटी जी सुबह का खाना मैं बनाकर जाती हूँ, रात का खाना नील और समर बनाते हैं। संडे को आकांक्षा की टीम की कुछ लड़कियां उसके घर आती हैं। समर उस दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। नील, मेरी टीम की कुछ लड़कियां आई हैं, मुझे उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करना है, क्या तुम उनके लिए कॉफी बना दोगी प्लीज? हाँ भाभी, आप आराम से अपना काम करो, मैं सबके लिए कॉफी बनाता हूँ। नील रसोई में जाकर कॉफी बनाता है और साथ में कुछ कुकीज लेकर आकांक्षा के पास आता है, जहां उसकी नजर धनिका से टकराती है और नील को धनिका से पहली नजर का प्यार हो जाता है। क्या बात है नील? कुछ भी नहीं भाभी, मैं तो बस कॉफी सर्व कर रहा था। इसके बाद ऑफिस के प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन के लिए धनिका बार बार आकांक्षा के घर आने लगती है। धीरे धीरे नील और धनिका में बातें होने लगती है और नील धनिका से उसका फोन नंबर मांग लेता है और एक दिन उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। धनिका जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूँ। कौन सी जरूरी बात? आपको प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए बार बार हमारे घर आना पड़ता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप बार बार हमारे घर ना आकर हमारे घर पर ही रहे? हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप भी मुझसे? धनिका हाँ में सिर हिलाकर नील का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। उसी दिन नील अपने घर में धनिका से अपनी शादी की बात करता है। बिल्कुल नहीं, पहले ही आकांक्षा बहू इवनिंग शिफ्ट की जॉब कर रही है और अब मैं छोटी बहू भी उसी की टीम से नहीं लाऊंगी। वो भी इवनिंग शिफ्ट में ऑफिस चली जाएगी और रात का खाना तुम दोनों ही बनाओगे। माँ, ये तो अच्छी बात है ना? ये अच्छी बात कैसे है? हाँ, दोनों बहुएं रात में ऑफिस में और मेरे बेटे किचन में। माँ, तुम सोचो, जब धनिका भी पैसे कमा कर घर लाएगी तो हम घर में क्या क्या कर सकते हैं। माँ, हम बड़ी गाड़ी ले लेंगे, हर दूसरे महीने तुम्हें और पापा को ट्रिप पर ले जाया करेंगे। तुम हर महीने शॉपिंग करना, अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी एंजॉय करना। पीना को समझा बुझाकर नील और समर उसे धनिका को बहू बनाने के लिए राजी कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद धनिका और नील की शादी हो जाती है। शादी के बाद धनिका भी आकांक्षा के साथ ऑफिस जाने लगती है। अब दोनों बहुएं ऑफिस से फोन करके अपने अपने पतियों से फरमाइशें करने लगती है। समर, आज हमारे कैंटीन वाले भैया की तबीयत खराब हो गई है, कैंटीन बंद है, काम का प्रेशर इतना है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, घर की चाय बहुत मिस कर रही हूँ। अरे डोंट वरी आकांक्षा, मैं अभी चाय बनाकर लाता हूँ, तुम बस 10 मिनट वेट करो। समर और नील चाय बनाकर ऑफिस पहुंचते हैं। आकांक्षा, हम लोग चाय लेकर आ गए हैं, तुम दोनों कैंटीन में पहुंचो। आकांक्षा और धनिका कैंटीन में पहुंचती है, जहां दोनों के पति उनके लिए घर की बनी चाय और साथ में पकौड़े भी लेकर आए थे। अरे वाह, चाय के साथ पकौड़े भी? मैंने अपने हाथों से बनाया मैडम। अच्छा क्या जो तुम लोग हमारे लिए चाय के साथ पकौड़े भी ले आए? हमें बहुत भूख लगी थी सच में। चारों ऑफिस की कैंटीन में बैठकर घर के बने चाय पकौड़े का आनंद लेते हैं। इसी तरह एक दिन धनिका और आकांक्षा डिसाइड करती हैं कि अपने अपने पतियों से कुछ स्पेशल बनवाया जाए। धनिका ऑफिस से नील को फोन करती है। नील, आज खाने में क्या बना रहे हो? भैया ने आलू गोभी बनाने के लिए कहा है। नील, रोटी सब्जी तो हम रोज खाते हैं, आज हमारा चिली पनीर, मंचूरियन और नूडल्स खाने का मन है, बना दोगे ना? हाँ, क्यों नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम थोड़ी देर में बस ऑफिस से निकलने ही वाले हैं। मैं तुम्हारे और भाभी के लिए चाय चढ़ा दूं, तुम दोनों थक गई होंगी ना, आकर गर्मा गर्म चाय पी लेना, या फिर कॉफी बना दूं। कॉफी बना देता हूँ, मेरे हाथ की कॉफी पीकर तुम 2 मिनट में रिफ्रेश हो जाओगी। ओके, तुम हमारे लिए कॉफी बना दो। नील फोन रखकर समर से कहता है। भैया, आज धनिका ने खाने में चिली पनीर, मंचूरियन और नूडल्स बनाने के लिए कहा है। हाँ तो ठीक है, बना लेते हैं, कुछ चेंज भी हो जाएगा। वे दोनों ऑफिस से आने ही वाली है, मैं पहले उनके लिए कॉफी बना देता हूँ। बीना रसोई में खड़ी होकर दोनों भाइयों की बातें सुन रही थी। क्या से क्या हो गया, मेरे दोनों बेटे न जाने कब बेटे से बहू बन गए। मैंने तो धर्मेंद्र पैदा किया था, लेकिन ये दोनों तो बसंती बन चुके हैं। इसी तरह एक दिन आकांक्षा और धनिका दोनों ऑफिस से जल्दी निकल जाती हैं। भाभी, आज जल्दी ऑफिस की छुट्टी होगी, अभी तो शाम के 6 बजे हैं। अगर हम अभी घर चले गए तो रात का खाना हमें बनाना पड़ेगा। क्या कहती हो, रात का खाना बनाओगी? अरे नहीं धनिका, रात का खाना कौन बनाएगा? रात का खाना समर और नील को बनाने दे। चल, हम 6 से 9 का शो देख लेते हैं, बड़ी अच्छी मूवी आई है।
हाँ, बहुत दिनों से हमने कोई मूवी भी नहीं देखी, बस काम ही काम, सारा दिन काम करते रहते हैं। मूवी देखेंगे तो मूड भी रिफ्रेश हो जाएगा। और इस तरह रात का खाना बनाने से बचने के लिए जिठानी और देवरानी मूवी देखने चली जाती है। एक दिन ऑफिस की ओर से आकांक्षा और धनिका को डे शिफ्ट में काम करने का ऑफर दिया जाता है। क्या कहती हो भाभी, डे शिफ्ट में काम करोगी क्या? धनिका, डे शिफ्ट में काम करने का एक बेनिफिट यह है कि हम शाम को 6 बजे घर पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर रात का खाना हमें बनाना पड़ेगा। तो फिर रहने देते हैं। समर और नील अच्छा खाना बना लेते हैं, रात का खाना तब वही बनाएंगे। हम इवनिंग शिफ्ट में ही ठीक है। वही ना, मैं भी यही सोच रही थी, क्यों खामखा जल्दी घर जाकर किचन में लगना, करने दो उन्हें। लेकिन कहीं उन्हें ये बात पता ना लग जाए। अरे कैसे पता लगेगा, जब तक हम बताएंगे नहीं उन्हें कुछ पता लगेगा नहीं। दोनों देवरानी जिठानी ऑफिस एचआर को डे शिफ्ट के लिए मना कर देती है। मैम, हम दोनों इवनिंग शिफ्ट में काफी कंफर्टेबल है, हमें डे शिफ्ट नहीं चाहिए। देख लो, ऑफिस में सबकी शिफ्ट चेंज हो रही है, आप दोनों की भी हो सकती है। मैं आप दोनों की कन्वीनियंस के लिए बोल रही थी। मैम, वी आर मोर कंफर्टेबल इन इवनिंग शिफ्ट। ओके, फिर मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आप दोनों की मॉर्निंग शिफ्ट कैंसिल करके इवनिंग शिफ्ट लगा देती हूँ। ओके मैम। इस तरह रात का खाना बनाने से बचने के लिए दोनों देवरानी जिठानी अपनी अपनी मॉर्निंग शिफ्ट कैंसिल करवा देती है और दोनों अपनी इवनिंग शिफ्ट कंटिन्यू रखती है। एक दिन आकांक्षा और धनिका दोनों रसोई में सुबह का नाश्ता बना रही होती है, तभी आकांक्षा के पास एचआर की कॉल आती है। आकांक्षा, मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट कैंसिल कर दी है। आपके पास एक मेल आई होगी, आप प्लीज उसे कंफर्म कर दो। ओके मैम। ऐसी ही कॉल धनिका के पास भी आती है फोन रखने के बाद। भाभी, हमने मेल पर कंफर्म तो कर दिया है, लेकिन हमें ये मेल डिलीट करनी होगी। अगर घर में किसी को पता चल गया कि हम अपनी मर्जी से शाम की शिफ्ट कर रहे हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन धनिका, तुम तो जानती हो हम ऑफिस की कोई मेल डिलीट नहीं कर सकते, हमें सारे रिकॉर्ड रखने होते हैं। फिर क्या करें? अपने अपने फोन का पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, हमारा फोन कोई चेक नहीं कर पाएगा। ठीक है भाभी। आकांक्षा और धनिका को ये नहीं पता था कि दोनों की बातें उनके पति सुन रहे हैं। तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। समर, आप? हाँ, हमने सब सुन लिया है, लेकिन तुम लोगों को हमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को क्या लगा था हम तुम्हें शाम की शिफ्ट करने से मना कर देंगे? अरे, हमें तो रात का खाना बनाने में बड़ा मजा आ रहा है। हम दोनों भाई रात का खाना बनाना एंजॉय कर रहे हैं, कसम से। शाम होते ही ना वाइफ वाली फीलिंग आने लगती है। आप लोग सच बोल रहे हैं? हाँ धनिका, तुम दोनों आराम से शाम की शिफ्ट में काम करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बताओ, आज रात के खाने में क्या खाओगी? भाभी, आज मेरा पिज्जा खाने का बड़ा मन कर रहा है, आज खाने में पिज्जा बनवा ले। हाँ, बनवा लेते। आप लोग पिज्जा बना लोगे? अरे, अब तो हम लोग किसी मास्टर शेफ से कम नहीं है, सब कुछ बना लेंगे, तुम बस ऑर्डर करो। तो आज रात के खाने में पिज्जा बना लेना विथ एक्स्ट्रा चीज। ओके मैडम, आज रात को खाने में आपको मिलेगा गर्मा गर्म पिज्जा। और पिज्जा के साथ मैं गार्लिक टोस्ट भी बनाऊंगा। धनिका को गार्लिक टोस्ट बहुत पसंद है ना।